चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक? मैं ऐसा बोल रहा कि 90% जो केस है ना न्यूमेरिकल सिस्टम में, कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं? 10। रांची यहाँ पे रहो, 10 फंक्शन हम यूज करने वाले हैं 90% क्वेश्चन में। ठीक है, और 10 का मतलब क्या होता है, याद करो, अपोजिट अपॉन एडिशन। तो ये 10 तो आपको एकदम परफेक्टली पता होना चाहिए। फटाफट अभी आंसर मुझे बताना है आपको। ठीक है, लेट मी आंसर। मैत्री, मैत्री फटाफट, सॉरी मैत्री नहीं, साक्षी, सॉरी साक्षी, साक्षी फटाफट मुझे आंसर देना। 10 30 की वैल्यू तुमको मालूम है कि नहीं मालूम? 10 30 की वैल्यू जल्दी फटाफट, देखने की जरूरत नहीं, डॉट बी स्मार्ट। 10 30 की वैल्यू फटाफट जल्दी, नहीं मालूम? ओके, जल, सर भूल ही गया। ओके, केयूर, केयूर वीडियो ऑन करो पहले जल्दी। वन 1/√3. 1/√3, वेरी गुड, 1/√3। व्हाट इज 10 45? 1, याद करो। एंड व्हाट इज 10 60? इट इज √3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तीन, ये वैल्यू तो आपको याद 1. रखनी ही है, रखनी ही और रखनी ही है। ठीक है, अभी देखो इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, समझना ध्यान से समझना। देखो, जब मेरा एंगल 30 का था तो ये आंसर कितना आया? 1/√3 आया। और 1/√3 मतलब क्या हुआ? 1/1.73 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ कि ना, है ना? और 1/1.73 जो है वो एक से कम होगा कि नहीं होगा? ये जो आंसर है वो कैसा होगा? एक से कम होगा ना ये आंसर। देखो आप सोचो, दिमाग लगाओ, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो एक से कम होता है ना आंसर। तो ये आंसर एक से कम, ये आंसर एक, ये आंसर एक से ज्यादा। देखो आप, है ना? तो ऐसे ही करते करते जब आगे जाएंगे ना हम 10 90 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। देखो आप, और यहाँ पे यदि हम होंगे 10 0 में हो गए ना, तो आंसर कितना होगा इसका? 0। देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो पहले 0, फिर एक से कम, फिर एक से ज्यादा, और फिर इनफाइनाइट। बोलो समझ में आ रहा है? शॉर्ट मतलब ऐसे ट्रिक याद रहे कि नहीं? इससे इजी हो जाएगा बहुत ही आपका, मतलब जो कंफ्यूजन होती है ना आपके दिमाग में, चल भूल गए भूल गए भूल गए, वो नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? है ना? तो अभी आज के बाद आपको गलती नहीं करनी। 10 0 0, 10 30 एक से कम मतलब 1/√3, 10 45 एग्जैक्टली 1, 10 60 √3, और 10 90 इनफाइनाइट। बोलो कितना इजीली याद लगा रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना? आज के बाद यदि मैं किसी को भी पूछूं तो ये आना चाहिए। यदि आपको नहीं आएगा तो यू विल हैव टू सीरियसली, यू विल हैव टू राइट 50 टाइम्स। ठीक है, मैं आपको तुरंत लिखवा के तुरंत भेजने के लिए बोलूंगा। यदि आपने नहीं भेजा 5 मिनट के अंदर, तो आई विल कॉल योर पेरेंट्स, रिमेंबर इट। तो आज के बाद ये किसी को भी गलती नहीं होनी चाहिए। 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 और 10 90 इनफाइनाइट। इज इट क्लियर और नॉट? बिकॉज 90% क्वेश्चन जो हो गए ना वो 10 के ऊपर डिपेंडेंट है, रिमेंबर इट। तो इसकी गलती नहीं होनी चाहिए आज के बाद। चलो अभी आगे आगे देखते हैं, समझ आ गया आंसर? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे तो इतना हलवा और हलवे जैसा क्वेश्चन हो जाएगा एकदम, मतलब कुछ नहीं होगा ये क्वेश्चन में, समझना आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो फिगर देखो आप, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। सिर्फ इतने एंगल इतने ही होते हैं, आपको मालूम होगा, आपने यदि पहले नहीं पढ़ा है तो अभी आप दिमाग में रखो, एंगल इतनी होती है, 0 डिग्री होती है, 30 होती है, 45 होती है, 60 होती है और 90। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज तुमने आगे अटेंड नहीं किया ना, तुम यूर लेट, तुम स्टार्टिंग से आगे होते तो तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, बट डोंट वरी, जैसे कि मैंने बोला है मैथ्स तो मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ, और स्टूडेंट बोल रहे हैं कि साइंस भी करवाओ, तो साइंस का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैथ्स तो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम है तो मैथ्स तो मैं कराने वाला हूँ। चलो अभी आगे देखते हैं, साइंस का भी कुछ कमिटमेंट मैंने फाइनल दिया नहीं। चलो आगे देखते हैं, अभी समझ आ गया तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, आपको ये डिस्टेंस दिया है, मतलब कि आपको एडजेसेंट मालूम है, आपको अपोजिट फाइंड करना है। अपोजिट और एडजेसेंट का फंक्शन है 10। तो यहाँ लिखो क्या? 10 60। उससे पहले क्या लिखो? ऊपर लिखो, ऐसा लिखना है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आपका है? ए बी सी। ए बी सी में कौन सा एंगल 90? मेजर एंगल बी मेरा कितना है? 90 है। 90 तो बी है ना। और रेफरेंस एंगल कौन सा है? सी। चलो पहले यहाँ पे 10 सी लिखो, क्या लिखो? 10 60 पर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखो? 10 60 मत लिखो, यहाँ पे 10 सी लिखो।
समझना यार, ध्यान से समझना एक एक चीज। यहाँ लिख रहा हूँ मैं tan c, तो tan c कितना होगा, tan से tan c कितना होगा, ऐसा बोल सकते हैं, इसमें फिगर में क्या बोल सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, वेरी गुड, है ना। तो एंगल कितने का मेरा 60 का एंगल है। ए बी को मैंने क्या अज्यूम किया है, एच अज्यूम किया है, और बी सी को मैंने क्या अज्यूम किया है, 15 अज्यूम किया है कि नहीं किया, बोलो हाँ कि ना। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एच फाइंड करना है कि नहीं करना, देखो तो ये 15 ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये तो मालूम होगा ना, 15 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 15 इंटू tan 60, तो 15 इंटू द वैल्यू ऑफ tan 60, अभी मैंने बोला होगा, याद करो, बस तो खत्म, √3। हाँ, देयरफॉर ये जो आपका आंसर है ना, जो आपकी हाइट है ना, हाइट किसकी हाइट, HIGH की हाइट, किसकी हाइट, टावर की हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, 15√3, यूनिट क्या होगा, मीटर, देखो आप, देखो ये मीटर में, ये भी मीटर में ही आएगा ना यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं एकदम, कोई डाउट है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का सिंपल है ना, हर एक में यही करना है, हर एक में यही करना है। हर एक में यही करना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, एकदम सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल लगने वाला है, चलो स्टार्ट करें। ओके समझ, देखो दूसरा क्वेश्चन, लाइट ऑन करना होगा दिखने का, टर्न द लाइट ऑन कर दो, हाँ नहीं बोले बात नहीं। ओके चलो अभी ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 जो है ना वो देखते हैं, वो भी एकदम मस्त और एकदम सिंपल है, एग्जांपल नंबर 2, चलो स्टार्ट करते हैं, समझना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, देखो, an electrician has to repair an electric fault on the pole of the height of 5 मीटर, इसको मतलब समझते हैं। देखो अगेन, देखो ये क्वेश्चन में आपको ग्राउंड तो मोस्टली ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है, और ग्राउंड के लिए मैंने आपको क्या बोला है, मैं कौन सी पेन यूज करने वाला हूँ, वेरी गुड, रेड पेन, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मैं रेड पेन यहाँ पे यूज कर ली, मान लो मैंने, ये हो गया मेरा ग्राउंड, एग्री और नॉट, ठीक है। अभी जैसे आपकी बुक में ड्रॉ किया, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, समझना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ एक पोल, ठीक है। ओके एक ही सेकंड, मान लो कि यहाँ पे हमारा पोल, पोल समझते हो ना, खंबा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा बाहर, अपने घर के बाहर ही देखना, थोड़ा नजर करना, खिड़की में से पता चलेगा क्या होता है, खंबे होते हैं ना, तो खंबे के ऊपर बाहर होते हैं, उसमें क्या होता है, फॉल्ट भी हो जाता है कई कई बार, खंबे के ऊपर क्या होता है, फॉल्ट भी होता है कि नहीं होता है ना। मान लो कि यहाँ पे कोई वायर ऐसे जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, और यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, तो वो फॉल्ट को रिपेयर करने कौन जाएगा, आप तो चढ़ोगे नहीं, हमको डर लगेगा ना, करंट लग गया तो। हाँ तो हम किसको बुलाते, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते कि नहीं बुलाते, तो मान लो कि इलेक्ट्रिशियन आए, ठीक है, अभी समझ, और ये जो खंबा है उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर की हाइट है, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना में, ये जो है ना उसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी मतलब 5 मीटर की इसकी हाइट है। अभी आगे देखो, और बाप रे, शी, देखो इलेक्ट्रिशियन कौन है, शी, वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल, देखा, लड़कियां किसी से कम नहीं है भाई, देखो अभी ऐसे काम भी करती है, समझना, ठीक है। ओके तो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर, शॉक लग गया, तो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, देखो ये 5 मीटर का खंबा है ना, एक सेकंड, सॉरी बिलो द पोल, मतलब ये 5 मीटर का खंबा है ना, उससे थोड़ी नीचे, मतलब कि यहाँ तक, समझना ध्यान से समझना, यहाँ तक वो शी मतलब कि इलेक्ट्रिशियन को पहुंचना है। देखो आप समझो, क्वेश्चन समझो, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट व्हिच इज 1.3 मीटर बिलो, समझ में आ रहा है, मतलब कि ये डिस्टेंस है ना आपका, यहाँ से लेके ये कितना है आपका, 1.3 मीटर का है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये है ना, समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस आपका 1.3 मीटर का, और वो इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पे इतने नीचे, यहाँ तक मतलब पहुंचना है, समझ, आगे देखते हैं, what should be the length of the ladder that she should use
व्हेन इंक्लाइंड टू द एंगल ऑफ 60, मतलब कि देखो यहाँ पे वो एक लेडर लेके आई है अपने साथ, समझना ध्यान से, एक सेकंड। समझ, अभी ये अपने साथ एक लेडर लेके आई है, ठीक है। मान लो कि उसको लेडर को कितने एंगल पे रखा है, 60 के एंगल पे यहाँ पे ऐसे रखा है, समझ रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। एक सेकंड, तो यहाँ पे ये जो एंगल रखा है ना उसने, वो कितने का रखा है उसने, 60 का एंगल रखा है, किसका, लेडर का, समझ में आ रहा है। अभी देखो ये वाला एंगल 60 होगा, देखो मेरी पेन जो घूम रही है ना, देखो अब यहाँ से यहाँ पे ये एंगल 60 होगा, देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये एंगल 60, देखो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, देखो समझो, आगे पढ़ो, क्या बोला है, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, मतलब कि लेडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कि हमको यहाँ से लेके ये जो लेंथ है ना, मान लो कि मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ एक्स मीटर, क्या अज्यूम कर रहा हूँ, एक्स मीटर है ये उसकी जो लेंथ है ना ये लीटर की, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अज्यूम कर रहा हूँ एक्स मीटर है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मतलब ये जो पोल है ना उसका फुट ये हो गया, तो उससे हाउ फार शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, उसको ये लेडर का फुट रखना पड़ेगा, मतलब कि ये डिस्टेंस भी मुझे फाइंड करना है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, सिंपल है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो मैंने क्वेश्चन था मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है और मैंने उसको अच्छे से फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, समझना क्या है, देखो अभी मैं अलग अलग चीज को अलग अलग नाम देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना, और फिर से मैं आपको पैरेलली क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये हैंग कितना हो रहा है, चलो अभी ये क्या है, मेरा पोल है, देखो यहाँ पे मैं पोल को नाम दे रहा हूँ, मान लो कि ई बी, ये पूरा पोल का टॉप, ये पोल पोल का फुट है ना, और ये जो इलेक्ट्रिशियन है उसको इतना नीचे जाना है ना, 1.3 मीटर नीचे जाना है, तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है सी, उसको मैं नाम दे रहा हूँ सी, समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये लीडर है येलो कलर वाली, ये लीडर का हेड है, और ये लीडर का फुट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी, क्या नाम दे रहा हूँ, डी, समझ रहे हैं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी मुझे ये फाइंड करना है, मुझे सी डी मतलब कि एक्स फाइंड करना है, और मुझे डी डी मतलब कि वाई फाइंड करना है, और मुझे मालूम क्या है, देखो मुझे ये मालूम है BC है ना, तो देखो यहाँ पे सीधा लिख देना है फ्रॉम फिगर, क्या लिख देना है यहाँ पे इसके पोजीशन में, फ्रॉम फिगर, और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम फिगर। आप फिगर के ऊपर से क्या बोल सकते हो आप, कि आपका जो BC होगा ना, तो BC कितना होगा, तो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा AB में से मुझे माइनस करना पड़ेगा AC, बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये, देखो ये पूरा AB है, उसमें से इतना माइनस कर दो, तो क्या होगा, AB कितना है पूरा 5, उसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, कहना है 3.7 मीटर, बोलो हाँ कि ना, तो मुझे BC मिल गया कि नहीं मिला, है ना। अभी आगे आगे तो हम लिखते ही जैसे ऐसा ही लिखना है, क्या लिखना है याद करो, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ऐसा ही लिखेंगे ना, याद करो फॉर्मेट, क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, बोलो क्लियर कि नहीं, कौन सा एंगल, मेजर एंगल बी, देखो यहाँ पे मेजर एंगल बी कितने का है, 90 का है, मेरा रेफरेंस एंगल कौन सा है, 60 है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, जाएगा सोचो आप, और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, अपोजिट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, और ये क्या होगा मेरा हमेशा हाइपो, 90 के सामने हमेशा हाइपो होता है, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, मुझे देखो मुझे अपोजिट दिया है, देखो ये अपोजिट, मुझे अपोजिट दिया है, मुझे अपोजिट के ऊपर से एडजेसेंट फाइंड करना है ना, मान लो, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, 10, तो पहले 10 यूज करो तो हमको ये मिल जाएगा, BD मिल जाएगा, और फिर अपोजिट के ऊपर से मुझे हाइपो फाइंड करना है, मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, साइन, याद करो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है ना, तो मुझे हाइपो भी मिल जाएगा, मतलब कि मुझे लेडर की लेंथ मिल जाएगी, और लेडर का जो फुट है ना वो पोल के फुट से कितना दूर है, मतलब कि वाई भी मुझे मिल जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा रिपीट और समझ में आया ये, भले आया कि नहीं आया, सर बोलो। અને આનામાં પાયથાગોરસ વપરાય?
एक फाइंड करें। देखो हमारी बात समझ, पाइथागोरस ना वापराया वहाँ क्या, हाँ एक फाइंड करें था, ये एक फाइंड करने था, डायरेक्ट ना था, डायरेक्ट पाइथागोरस फाइंड कर सकते हैं नहीं, क्यों? बिकॉज पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, यदि अप्लाई करेंगे तो हम CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अभी इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चीज नॉन है, देखो आपको सिर्फ BC मालूम है बट आपको CD नहीं मालूम और आपको BD भी मालूम नहीं है, एग्री? और एक इक्वेशन हो हमारे पास तो एक ही अननोन होना चाहिए, एक इक्वेशन से हम दो अननोन सॉल्व कर सकते नहीं है, मैंने आपको बार बार बोला है। यदि हमारे पास दो अननोन है तो हमको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ, यदि आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली कोई भी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम विदाउट एनी डाउट। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे समझना ध्यान से। तो इन CD ट्राइंगल मेजर एंगल बी कितना है आपका 90। बोलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पहले 10 लिख देता हूँ चलो मैं, तो यहाँ लिखो 10D, समझना 10D क्या होता है इसमें, 10D मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, तो अपोजिट कितना है मेरा BC है, बोलो देखो आप फिगर देखो BC है कि नहीं है, देखो और एडजेसेंट कौन सा है BD है, देयरफॉर 10D 10 क्या आएगा यहाँ पे 60 आएगा कि नहीं आएगा, और 10 60 क्या होगा, BC कितना है आपका, देखो BC कितना है 4, ये मिला ना 3.7, देखो यहाँ पे तो देखो 3.7, BD हमको फाइंड करना है तो BD लिख दो यहाँ पे आप y। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ये y ऊपर जाएगा, यहाँ पे 3.7 है, ये नीचे आएगा 10 6 नीचे आएगा, बोलो हाँ कि ना। देयरफॉर y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3.7 है, 10 60 कितना होता है याद करो, √3 होता है ना, याद करो √3, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी देखो नीचे मेरे को रूट जमता नहीं है, याद करो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज करो इसको, √3 से डिवाइड करो, √3 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन में नहीं किया है बट हम करेंगे क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्यों नहीं किया है, बिकॉज क्वेश्चन में हमको 1.73 की वैल्यू दी है, ठीक है ना, तो सीधी हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमको सीधा वैल्यू दी है तो हम सीधी क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, तो मतलब मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ 3.7 अपॉन 1.73, और इसको आपको सॉल्व करना है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4.28 मीटर आ जाएगा, नहीं आएगा नहीं ये नहीं, दूसरा वाला आंसर अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.14, कितना आएगा 2.14 मीटर आ जाएगा। आप सॉल्व करना, आपको डिवीजन तो आता होगा, आप सॉल्व करना इसको, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया? ओके, अभी देखो मुझे y मिल गया, मुझे फाइंड करना है x, देखो ये फिगर देखो x देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को ये मालूम था, अपोजिट मालूम था, और ये हाइपोटेनस है देखो, तो अपोजिट और हाइपोटेनस को लिंक करता कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है कि नहीं, याद करो। तो वापस यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, इन ट्राइंगल BCD कौन सा एंगल, मेजर एंगल B कितना है मेरा 90 है कि नहीं है, मेजर एंगल B कितना है 90 है। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन D क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट मेरा कितना है BC है, और हाइपो कितना है मेरा CD है। देयरफॉर साइन एंगल कितना है मेरा 60 का है, BC की वैल्यू मेरे को कितनी है मालूम है 3.7 वैल्यू है, और CD की वैल्यू मुझे मालूम है जिसको मैंने अज्यूम किया है x। देयरफॉर यदि मुझे x फाइंड करना है तो x ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3.7, ये साइन 60 यहाँ पे नीचे आएगा, बोलो हाँ कि ना। चलो आगे देखते हैं। देयरफॉर ये जो मेरा हो जाएगा ना x 3.7, अभी साइन 60 की वैल्यू किसको याद है, देखो साइन की वैल्यू में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन √3/2। वेरी गुड, साइन 30 होता है 1/2, 1/2, अरे यार मैं क्या पूछता हूँ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। ये वैल्यू आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से, यदि याद नहीं रहती है तो विदाउट डाउट 50-50 बार लिखो उसको, बिना शर्म किए 50-50 100 बार लिख दो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। सुबह लिखो, शाम लिखो, लिख लिखी करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी गड़बड़ हो गई ना वैल्यू में तो पूरा आपकी इतनी मेहनत वेस्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं। उससे बेटर है कि आप परफेक्ट करो तो परफेक्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 कितना होगा √3/2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा
ये वंशिका ज्वाइन नहीं हुई आज। वंशिका ज्वाइन क्यों नहीं हुई? कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उसकी तो। किसी को आइडिया है क्या क्यों ज्वाइन नहीं हुई? ओके, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू कितना हो जाएगा मेरा 5.4 डिवाइड बाय √3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा ये, इसको आप सॉल्व करो कितना होगा 4.28 मीटर कितना होगा ये? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शुड आई रिपीट? समझ में आ गया? तो हर एक में यही करना है और कुछ नहीं करना। सर 3.7 into 2 7.4 नहीं था? अरे सॉरी सॉरी, it is 7.4 and if you divide the 7.4 by √3 you will get answer as 4.28. okay, चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कोई डाउट है? बोलो, समझ में आया? तो देखो इसका मतलब क्या है समझना, ये जो है ना ये लड़की मतलब इलेक्ट्रिशियन जो है ना उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो ये लीडर है ना उसका फुट जो है ना यहाँ से वो पोल के फुट से कितना दूर रखना पड़ेगा? देखो इतना दूर, y की वैल्यू इतनी है ना, इतना दूर रखना पड़ेगा। और लीडर कितनी लंबाई की लानी पड़ेगी? 4.28 मीटर की लीडर लानी पड़ेगी, तब जाके इसका काम हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये सब कैलकुलेशन बहुत काम काम में आती है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको आपको लगता है ना कि ये सब पढ़ रहे हो कहाँ पे काम आता है? बहुत काम आता है मेरा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है समझना, आप लोग ट्यूशन जब आते हो ना तो आपको मालूम है मेरे घर में बाहर अगर स्टेयरकेस है, आपको मालूम है ना? तो जब यहाँ पे मैंने आपको बोला था जब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करना था हमको 2-3 साल पहले, आपको मालूम होगा, आप लोग जब 8th में आया तो फर्स्ट में जीते आप, है ना? 8th में, तो जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रही थी कि स्टेयरकेस लगा है कहाँ पे, ठीक है, कैसे लगा है? बिकॉज बहुत बाहर में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो रोड पे प्रॉब्लम होगा, मतलब समझ सकते हो, है ना? और देखो समझना, एंगल जो है ना, जैसे कि ये अपना ग्राउंड है मान लो, ठीक है, तो ये एंगल बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एंगल ज्यादा होगा तो मान लो कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे गिर गए तो प्रॉब्लम होगा। एंगल बहुत कम रखने जाएंगे तो उतनी ही हाइट कवर करने के लिए हमको ये जो जगह चाहिए ना वो बहुत ही ज्यादा चाहिए। सोचो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज आपको मालूम है, आप यदि आपने कभी आया होगा यहाँ पे घर पे ट्यूशन पे आया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, बिकॉज आगे इतनी जगह है, थोड़ी ही जगह है, तो उतनी जगह पे मुझे ऊपर करना था। ठीक है, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया पूरा, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया पूरा। और आगे प्लेटफॉर्म भी रखना होता है ना, समझ आ रहा है? प्लेटफॉर्म मतलब क्या, देखो ऐसे देखो ये प्लेटफॉर्म होता है और फिर यहाँ से ऐसे स्टेयर के स्टार्ट होते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे को इतनी जगह, मेरे को इतनी मतलब मेरे को विड्थ चाहिए थी, समझो आप, मेरे घर के सामने, और इतनी मेरे को हाइट चाहिए थी, समझो आप। तो मैंने ये दोनों मेजर किया, है ना? समझ में आ रहा है? और फिर मैंने यहाँ पे एंगल कैलकुलेट किया कि ये एंगल कितना आ रहा है। आई होप समझ में रहा हो आप क्या बोल रहा हूँ। और फिर मैंने देखा, मैंने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड समझते हो, सिविल के स्टैंडर्ड, सिविल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स, कि भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अपने पगत स्टेयरकेस होते हैं ना उसका एंगल कितना होना चाहिए, तो उसका एंगल जो है ना वो इतना होगा तो चलेगा। कितना होगा चलेगा? 40 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल होता है ना, वो चलता है, वो एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रहा है? और मेरा जो स्टेयरकेस है ना वो कितने एंगल का है? 59 डिग्री के एंगल का है, समझना आप लोग। ठीक है, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो सही है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो देखो ट्रिगोनोमेट्री काम में आती है, आप समझो, आप लोग यदि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो अभी आप 10th में हो, आपके छोटे लेवल के क्वेश्चन है तब, बट ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हम स्टेटस को बहुत ऐसा, नहीं तो फिर मन करे तो ऐसा चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना एकदम, बट इतना इससे इसमें मान लो कोई यहाँ पे गिर गया तो फटम फटम बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो
ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़, ठीक है, एंगल कितना रखना है, कैसे रखना है, ये सब चीज़ हमको एकदम परफेक्टली पता चल जाती है इफ़ वी आर गुड इन दिस चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करें? ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हो, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सेंड, मतलब सेंड नहीं, मतलब आपको बोलने वाला हूँ करने के लिए, जो कि आपको करना है, ट्राई करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अभी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेट भी है, थोड़ा समझ। देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इन हाइट। चलो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ग्राउंड तो ड्रॉ करना ही। चलो तो ग्राउंड ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड हो गया, जो कि मैंने बोला था रेड पेन से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा दिया हूँ, समझना, येलो येलो ऑब्जर्वर लगा दें। चलो ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जर्वर, समझना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? अभी समझना, ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो ये ऑब्जर्वर जो है ना, उसकी हाइट कितनी, खुद की हाइट 1.5 मीटर। और यहाँ पे एक चिमनी है, क्या है यहाँ पे एक चिमनी, मैं चिमनी ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना क्या हुआ, मैं यहाँ पे चिमनी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये चिमनी हो गई, समझना। ये चिमनी है मान लो, ठीक है। जो चिमनी और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 28.5 मीटर का डिस्टेंस है, देखो आप, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई। देखो अगेन लड़की, हर आई, ये सब ऑब्जर्वेशन लड़की गलती करती है क्या यहाँ पे? ओके, समझता है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अभी ये लड़की यहाँ पे ऐसे खड़ी है ना, तो उसकी आंख यहाँ पे होगी ना, तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, कैन यू से व्हाट इज दिस लाइन? वेरी गुड, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। बोलो एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, ये लाइन क्या हो गई, लाइन ऑफ हॉरिजॉन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ से वो लड़की देखेगी ना, ऊपर इसके टॉप को देखेगी ना जब, तो वो जो टॉप को देखेगी जब, तो मैं उसको लाइन ऑफ साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, समझा ध्यान से। ये हो गई उसकी लाइन ऑफ साइड, देखो यहाँ से ये। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ से जब उस क्या हो नहीं आ रहा, तुम्हारा भी चला गया क्यों? ओके, तो ये जो लाइन ऑफ साइड है ना यहाँ पे, तो कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 का एंगल है। और देखो एक चीज बताओ मैं आपको, जब भी 45 डिग्री एंगल आया ना, तो सबसे पहले एग्जाम में क्या करो, ऐसे हल्की सी स्माइल ले आओ चेहरे पे, ठीक है, एग्जाम में उससे थोड़ा प्रेशर कम होगा। क्यों? 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। इसका मतलब क्या, 1045 1 है, उसका मतलब क्या, जितना मेरा ये अपोजिट होगा उतना ही मेरा एडजेसेंट होगा जब 45 का एंगल आएगा तब। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ? अरे अभी स्माइल आई, समझ में आया तब स्माइल आई, नहीं पहले नहीं है। हाँ, तो बस अभी जब एग्जाम में ये आया ना 45 का, तो पहले से ही स्माइल आ जानी चाहिए, ठीक है। 45 का एंगल आया मतलब कि खुश हो जाना है हमको, ठीक है। यस 45 आया, ऐसे बोल मत देना एक्साइटमेंट में, नहीं तो फिर वो एग्जामिनर सुन लेगा। ओके चलो, तो 45 का यहाँ पे एंगल हो गया, तो मुझको मालूम पड़ गया कि ये दोनों सेम ही होने वाले हैं, एग्री और नॉट? और ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अभी आगे देखते हैं, समझो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? ये चिमनी की हाइट कितनी होगी ये हमको पता करना है। अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 1.5 है, तो यहाँ पे ये भी कितना होगा, यहाँ से लेके ये भी कितना होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको नाम दे दो, अगेन वही जो हमने आगे किया था, सबको नाम दे दो, और नाम आप कुछ भी दे सकते हो। चलो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मान लो ए, बी चिमनी की हाइट बोल रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं सी, ये जो बॉय है उसकी उसको मान लो मैं बोल रहा हूँ पी, क्यू बोल रहा हूँ, समझो आप, है ना? समझ में आ रहा है? तो देखो सीधी बात है, जितना मेरा ये यदि 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, मैंने जैसे कि बोला आपको 1.5 ही होगा, एग्री और नॉट? तो यदि मुझे कुछ भी करके ये एसी पता चल जाए, मान लो कि एसी एक्स है, मान लो ये मुझे पता चल जाएगा, तो उसमें मैं इतना ऐड करूंगा तो मुझे पूरा चिमनी की हाइट मुझे मिल जाएगी। ये भी मुझे ये चिमनी की हाइट फाइंड करनी है ना, मुझे तो ये फाइंड करना है पूरा। तो मैं यदि इतना फाइंड कर लूँ, ये उसमें इतना ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा पूरा, है ना? अभी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, अभी आप थोड़ा और दिमाग लगाओ, देखो ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा,
रेक्टेंगल बना, देखो ये, तो ये 28.5 हो गया ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अभी मैंने बोला ये 28.5 होगा, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा, x कितना आएगा आपका 28.5 आएगा, बोलो हाँ कि ना? ये 20.5 आएगा, उसमें डेढ़ ऐड कर दो, कितना होगा आपका आंसर 30। देखो दिमाग में हमने कर दिया आंसर, देखो आपका आंसर देखो 30 है, देखो एग्जाम्पल में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वो भी गया, अभी आप लिखना तो आपको आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला 45 का एंगल आया ना जब भी, तो एक अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पे आ जानी चाहिए, एकदम हर्ष चल बच गए, है ना? 45 का आ गया है तो एंगल, है ना? ऐसे आपको सोचना है, बोलो इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ कि नहीं आया? आप लोग लिख सकते हो ना, जैसे मैंने ऊपर करा ऐसा लिख देना, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख लेना कैसे लिखना है वगैरह, है ना? या बुक भी आपके पास है, कुछ नहीं किया मैंने, देखो ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा 28.5 होगा कि नहीं होगा? और 1045 होता है तो 1 होता है, मतलब क्या, जितना अपोजिट होगा उतना एडजेसेंट होगा, तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा, और ये 28.5 उसमें ये ऐड कर दो डेढ़, ये डेढ़ क्यों है? बिकॉज आदमी की हाइट डेढ़ है, लड़की की हाइट डेढ़ मीटर की है, लड़की मतलब 150 सेंटीमीटर की है, और सही हाइट इतनी हाइट होती है ना? ओके, सही हाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पूरा जो है ना आपका हो गया 30 मीटर की आपकी चिमनी की हाइट हो गई, बोल क्लियर हुआ कि दिमाग में कर दिया हमने, तो बस तो इतना रखते हैं अभी आज, और कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, फटाफट से वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी सून, फटाफट से आप मुझे कुछ डाउट कोई हो तो